बसीन साहब इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसीन साहब नमस्ते, बहुत शुक्रिया समय फिर से देने के लिए। सर, अपने जो भी आपकी हिट कॉल्स हुई हैं उसके बारे में अगर जानकारी देना चाहते हैं पहले आप वो दे दीजिएगा, फिर बाद में नए शेयर्स भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डिम्बी, आपको और सारे व्यूअर्स को। तो आपको मैंने ब्रिटानिया दिया था, वो कल का फ्राइडे का टॉप गेनर था। अभी भी मैं सोचता हूँ 5100 के ऊपर उसमें आपको 5150 मिल सकता है। थोड़े टाइम के लिए रखिए। आई थिंक इन एफएमसीजी ब्रिटानिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। मैंने आपको यूपीएल कहा था, आज भी मैं रीइटरेट करता हूँ, यूपीएल इज इन अ बाय जोन। क्योंकि एक तो चाइना शटडाउन से केमिकल और मेटल प्राइसेस राइज, और जितना डी स्टॉकिंग होना था हो गया। 450 पे इससे बढ़िया शेयर नहीं है। ये पीआई इंडस्ट्री, एसआरएफ, नवीन फ्लोरो, ये शेयरों की बास्केट बनाइए। फिर मत कहना मौका नहीं मिला। 21,800 पे बाकी बाजार महंगा हो सकता है, लेकिन कुछ शेयर बहुत सस्ते। अरे उसमें तीसरा मैंने आपको दिलाया था इंडिया बुल 90 95 100 पे 125 का टारगेट था, 125 हो गया। डिप्पी जी 126 हो गया एक हफ्ते में। अब 150 का इंतजार कीजिए। 115 का आपका स्टॉप प्रॉफिट घर ले जाना मत भूलना। दूसरा मैंने आपको कहा था पराग मिल्क 210-15 वाला 270 बिक गया। 300 का टारगेट है नियर टर्म, लेकिन 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो करिए। और चौथा आपको कहा था एसडब्ल्यू सोलर 640 बिक गया। अब मेरा नया टारगेट 750 का है। 558 का आपका स्टॉप प्रॉफिट है। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग सर, मनीष बोल रहा हूँ। हाँ जी मनीष जी, गुड मॉर्निंग। जी मनीष सर। जी, ईटी स्वदेश देखेंगे तो पैसा कमाएंगे। बिल्कुल आप समझ गए। बिल्कुल जो सर। आपको कॉल दे रहे हैं, कोशिश हमारी यही है कि इन्वेस्टर कमाए। हमारा यही आपके लिए महत्व है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल दीजिए और पार्टिसिपेशन करिए। पार्टिसिपेशन करेंगे तभी आप पीएसयूज में ऐसा पैसा बनाएंगे और जो आपको सेलेक्ट स्टॉक्स दे रहे हैं। तो मनीष जी, आज का पहला पिक है पीआई इंडस्ट्री। मैंने जैसे आपको कहा, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल, these businesses have bottomed out. Read my lips. आपको ये शेयर के भाव दिखेंगे नहीं। यूपीएल, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरो, पीआई इंडस्ट्री, ये पेडिग्री स्टॉक्स है, इन जैसा बिजनेस है नहीं। और जो डी स्टॉकिंग और पर्टिकुलरली यूपीएल के लिए एक अर्जेंटीना का वन ऑफ लॉस था ऑफ ट्रेजरी एंड करेंसी, वो भी प्राइस इन हो चुका है। Now these stocks have very good room to improve and get re-rated over the next few quarters. पहला पीआई इंडस्ट्री 3465 में लीजिए, 3400 का स्टॉप लॉस, 3650 का स्टॉप टारगेट। दूसरा मैं सोचता हूं, मैंने फ्राइडे थर्सडे को कहा था आपको, लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस। आईसीआईसीआई लीजिए 1710 में 990 का स्टॉप लॉस, 1075 का टारगेट। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस में सिप करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। और तीसरा एमएनएम, कल आप में इसमें अच्छा डिप मिला। मेरे को लगता है ट्रैक्टर सेल्स एस्कॉर्ट्स के कमाए, लेकिन मारा एमएनएम को। एमएनएम की एसयूवी सेल्स रिकॉर्ड आएगी, इसके नंबर्स हैं मेरे ख्याल 24 तारीख को। 1640 रुपए में लेने की चेष्टा कीजिए। 1610 का स्टॉप लॉस, 1750 का इसका न्यू हाई है, 1750 तक ये जाएगा। दीज आर 3 क्वालिटी स्टॉक्स जो आपको लेने चाहिए। तो संजीव सर की तरफ से 3 शेयर्स पीआई इंडस्ट्रीज खरीदारी करने की सलाह। 3650 का टारगेट होगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक को पसंद आता है, और एक और दिग्गज ऑटो स्टॉक 1750 के टारगेट साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करने की सलाह है। संजीव सर, आपसे आखिरी सवाल एक होगा। सीधे तौर पर ना शेयर बाजार के तौर पर अगर देखते हैं जब भी, तो आप उन चुनिंदा चेहरों में हैं जिनको देख के लोगों को भरोसा बढ़ता है, उनको लगता है कि संजीव सर कुछ बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं और एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है ना, एक स्वदेश से कैंपेन शुरू कर रहा है, शेयर बाजार सबका अधिकार, जैसा कि आपने देखा भी होगा लगातार, जिसमें हम लोग का मकसद है कि अगले 6 महीने 8 महीने में 1 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर शेयर बाजार में लाना है। सीधे तौर पर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से हम देख रहे ग्रोथ देखने को मिल रही है, आपका क्या कहना है सर इस कैंपेन को लेकर? अरे सर, 100%। देखिए, शुक्रवार को ग्लोबल बिजनेस समिट था। अब हम तो सब देखते हैं मोदी जी को, और मोदी जी कह रहे हैं कि अगले 5 साल में नंबर 3 माने $10 ट्रिलियन की मार्केट कैप। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो मेरे को क्या पूछना, आप अपने आप ही देख लीजिए। अगर आपका पैसा दुगना होएगा तो 1 करोड़ की मुहिम नहीं सर, इसको कर दीजिए 5 करोड़ की मुहिम। जितने लोग हैं अपने घर में, अपनी एज प्रोफाइल से बच्चे हैं, एज जिसकी एज लिमिट है, आप आरएम से लेकिन सिर्फ चालू करिए, क्योंकि शेयर बाजार सबका अधिकार आपका बिल्कुल
100% हिट होने वाला है। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस मुहिम में आपने भी अपना योगदान दिया, ये बात बताकर कि आप मिस्टर मोदी को सुन लीजिए, वहीं से आपको पता लग जाएगा। कॉल बैक कर सकते हैं, नंबर हमारे नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल बैक करेंगे तो हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और ये अभियान में आप भी हिस्सेदार हो सकते हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पूरी सूची उन्होंने अपडेट भी कर दी, नए 3 शेयर भी बता दिए, पीआई इंडस्ट्रीज़, आईसीआईसीआई और एम&एम। गुरांग सर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक खबर के साथ मैं शुरुआत करूंगा गुरांग सर के साथ। गुरांग सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आईआरसीटीसी ये कह रहा है कि हम पेमेंट एग्रीगेटर भी बनना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं बन सकते, डाटा तो है ना उनके पास, टेक्नोलॉजी भी है, टिकटिंग का काम भी कर चुके हैं, तो ये बिजनेस उनके लिए कितना ठीक है, सही सोच पे जा रहे हैं, ये शेयर को नए मुकाम पर लेके आ सकता है सर? धन्यवाद डिब्बी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो इस कंपनी का जब आईपीओ आया था डिब्बी, तब हमने आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राय दी थी। और केवल मात्र टिकटिंग नहीं करती है डिब्बी ये कंपनी, भारतीय रेल के लिए बहुत सारे अन्य काम भी करती है। और हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि जिस तरीके से एक प्राथमिकता के आधार पर ये कंपनी उभर करके आती है, जहां तक भारतीय रेल का सवाल है, और जिस प्रकार से और कारोबार में विस्तार योजनाएं करने की बात कर रहे हैं, और जो खबर आपने कही है, तो डेटा बैंक तो उनके पास बहुत सारा है, काफी बड़ा है। और मेरे ख्याल से अगर इस पहलू पर ये जमीनी स्तर पर काम करती है और आगे जा करके इनको अनुमति मिलती है रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज के तरफ से, तो मेरे ख्याल से एक नया कारोबार का दरवाजा खुल जाएगा इनके लिए। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि काफी बेहतर योगदान यहाँ से आता हुआ दिखेगा, क्योंकि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी और अपग्रेड्स यानी कि आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं में नए कारोबार में जाने के लिए हर एक कंपनी प्रयास कर रही है, और सफलतापूर्वक उनको वहां पर कामयाबी मिल रही है। और एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है जो भारतीय रेल से जुड़ी हुई है, आईआरसीटीसी। ठीक है, गुरांग सर ने भी लगा दिए मोहर कि फैसला ठीक है, कंपनी का भाव बढ़ भी सकता है, ये कंपनी के हक में जा रहा है फैसला, तो इसलिए आईआरसीटीसी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। टिपिकली पोर्टफोलियो शेयर है, आपके होना ही चाहिए, नहीं है तो अच्छी बात चेक कर लो, थोड़े बहुत शेयर ज़रूर डाल लो। आगे बढ़ते हैं अनंत राज पे। गुरुग्राम में करीब 10 लाख वर्ग फुट का एक लग्जरी प्रोजेक्ट ये लेके आना चाहते हैं, टर्न अराउंड कर रही है कंपनी, गुड़गांव जैसी बड़ी मार्केट के अंदर है, और वहाँ पे जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है हाथों हाथ बिकता है। 346 रुपये का है। प्रशांत जी जरा जल्दी से चेक करना, अनंत राज आज प्लस करना है, खबर मार्केट के अंदर आ चुकी है। तो डिम्पी जी ये एक रेंज ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, और अच्छी बात यह है कि ये 325-30 के जोन के ऊपर काफी वक्त से सस्टेन कर रहा है। जो 2 दिनों पहले के वॉल्यूम्स थे वो क्लियरली पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट जिसे कहते हैं, उस तरह के वॉल्यूम्स है। मुझे लग रहा है बिल्कुल इसको खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 320 स्पॉट क्लोजिंग, और यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट आपको आना चाहिए वो होना चाहिए 385 385 से लेकर 400 के जोन के बीच।